अनएम्प्लॉयमेंट इतना, नहीं जूही, एमएसपी के बारे में कहा गया कि वो डिजिटली ट्रांसफर की जाएगी, आड़तियों को बीच से हटाया जाएगा, ये वित्त मंत्री ने कहा है बजट भाषण में। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी तो बोलना चाहिए। आज देश के इतने करोड़, लाखों करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, युवा, तो उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया कि कैसे इन लोगों को एम्प्लॉय दिया जाएगा। आज यूथ के बारे में, यूथ पावर बोल के तो सप्तऋषि में एक अमृतकाल बजट में लिखा है, लेकिन वो हम लोगों को भूतकाल में न ले जाए। हमारी आशा है कि जो भी यहाँ पर बजट है, इस बजट की कोई दिशा नहीं है। आज गैस के जो दाम है, आज फ्यूल प्राइस 100 रुपया क्रॉस कर चुके हैं, एलपीजी सिलेंडर का प्राइस इतना ज्यादा हो गया 1170 रुपया, उसके बारे में, उसको रिबेट देने के बारे में कोई भी घोषणा नहीं किए गए। जो उज्ज्वला योजना जो घर घर पहुंचा दिया गया था, जी जी, फिर आऊंगा आपके पास, एक साथ हम सब बातें ना करें, एक एक मुद्दे को ले। आपका कहना है कि आपको इसमें जो है कुछ नई चीज दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच ये तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो उनकी अगवानी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री जी जो है वो बीजेपी दफ्तर के अंदर पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो उनकी अगवानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो हाल ही में चार राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा भी शामिल है जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है। बाकी नॉर्थ ईस्ट की भी स्टेट्स हैं। त्रिपुरा बीजेपी के लिए फिर से जीतना एक बड़ी चुनौती है, बाकी राज्यों में अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। और आज जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो टिकट्स हैं वो अंतिम बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले एक बैठक हो चुकी है, कई टिकट्स फाइनल किए जा चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर राजीव जी के पास जाता हूं, क्योंकि एक एक बार करके मुझे जूही जी के आरोपों का जवाब लेना पड़ेगा। उनका कहना है कि मुझे तो इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जूही जी ये कह रही है युवाओं के लिए नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें गिनाई उसमें यह भी बताया कि देखिए फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हुई है, गैस की प्राइसेस बढ़ी हुई है। क्या बजट इनसे डील करता है राजीव जी? देखिए, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसके साथ कई और सारे आंकड़े, और आज हमारा फूड इन्फ्लेशन बिल्कुल नियंत्रण में है। और यही सरकार, जिनको शायद इनको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हम लोग घर घर में, और ये अगले 1 साल तक चलेगा। इनको शायद ये भी अनुमान नहीं है कि किस तरह से 2.5 लाख करोड़ हम लोगों ने किसान के खाते में पहुँचाया है, किस प्रकार से हम लोगों ने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पहली बार भारतवर्ष में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाना है, किस प्रकार से इस बार हम लोगों ने तय किया है कि जिस पूरे देश के भीतर, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या ग्रीन एनर्जी हो या जो हमारा क्लाइमेट चेंज का लक्ष्य हो या विश्वकर्मा करके जो एक नया योजना है जिसमें आर्टिसन या वैसे लोग जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए योजना बनाई गई है, किस प्रकार से राज्यों को 1 लाख करोड़ जो हम लोगों ने सूद जो इंटरेस्ट फ्री लोन 50 वर्ष के लिए दिया है उसको बढ़ा के 1,30,000। आखिर ये सब चीज़ें तो अभी तो, अब सवाल है कि कुछ लोगों को ग्लास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है कि खाली है, वो तो विपक्ष को हमेशा ग्लास खाली रखता है। पहले की नीतियां ऐसी थी कि भाई या तो आप मछली खाना सिखाइए तो लोगों को सब्सिडी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए, या उसको मछली मारना सिखा दीजिए ताकि पूरा जीवन चले। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत की जाए। और ऐसे ही नहीं हुआ है कि आज पूरी दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से बढ़कर के 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ये अपने आप नहीं हुआ, इसके लिए प्रयत्नशील रहा है देश। और जिस चीज़ आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज अगर दुनिया में आईटीएस के बाद अगर आईटी के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की संभावना है तो वो आईटी क्षेत्र में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आईटी क्षेत्र का सबसे अग्रणी पैरामीटर है, जिसमें देश की सरकार ने आज से ही शुरू कर दिया है कि हम आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे अग्रणी, और उसका वेल्थ जो क्रिएट होता है उसका कोई मैच ही नहीं है दुनिया में। तो हम लोग वेल्थ क्रिएशन भी कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, हम एमएसएमई को राहत भी दे रहे हैं, हम सड़कों का भी निर्माण करते हैं, बंदरगाहों का निर्माण कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी पैसे दे रहे हैं, और नई योजना के तहत सब स्कीम बना के मछुआरों को भी दे रहे हैं, और 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट दे रहे हैं किसानों का। अगर इसमें कोई तथ्य में अभाव हो तो आप जरूर टिप्पणी कीजिए, लेकिन
स्वाभाविक है, विपक्ष को कुछ बोलना है तो थोड़ा बहुत बोलने की अनुमति देनी चाहिए आपको भी। एक वाजपेयी जी राजनीतिक विश्लेषक और एलजेपी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलूंगा, विवेक जी के भी पास चलूंगा, लेकिन अतुल जी बताइए, आपके सभी आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है अनुराग ठाकुर ने, और राजीव जी ने भी ये बताया कि हमने इस फील्ड में इतना पैसा दिया है जिससे बेरोजगारी भी कम होगी, महंगाई भी कम होगी। ठीक है, आप जो है एक विपक्षी पार्टी के तौर पर सरकार पर अधिकार लगाना आपका हक भी है, आपका कर्तव्य भी है, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गई है पूरी दुनिया में, क्या इसका क्रेडिट आप मोदी सरकार को नहीं देंगे? ऐसा है कि कुछ आंकड़े पहले आप सुन लो दीपक भाई, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। पिछले साल के 4 क्वार्टर का ग्रोथ रेट मैं आपको बताता हूं, जो बेस काफी छोटा था हमारा, -23.9% था। देखिए 13.5% से ग्रोथ हुआ पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर 6.3%, तीसरा क्वार्टर 4.2% और चौथा क्वार्टर 4%। ये इनका ग्रोथ रेट जो है नीचे रहा। मैं अपने आंकड़े नहीं लगा रहा हूं, विपक्ष की बात छोड़िए, आंकड़ों से बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा था पिछले साल 8.5% से ग्रोथ होगा, 7% से ग्रोथ हुआ, 15% से कम हुआ। आज पकड़ा जाए तो 6% और 6%, 6.8%, अगर 15% कम होता है तो 5.44%, यानी $5 ट्रिलियन का अगर टारगेट हमें अचीव करना है तो 2029-2030 लगेगा। अभी मैं किसान सम्मान योजना का जो हॉक्स है, जो मैं बताता हूं, अभी इसकी पोल खोलता हूं। पहला इंस्टॉलमेंट दिया था 2018-19 में दिसंबर-मार्च में 10 करोड़ 52 लाख किसानों को दिया था। दूसरा इंस्टॉलमेंट 9 करोड़ 97 लाख, और अभी 11वां इंस्टॉलमेंट जो है वो केवल 3 करोड़ 87 लाख लोगों तक गया है। 72.8% किसानों को ये पैसा जो है सम्मान निधि मिला नहीं है। ये मैं नहीं, ये आंकड़े कह रहे हैं, और बजट से निकाले हुए, और इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट दिया है उससे निकाले हुए आंकड़े हैं। और बात की 14 करोड़ 50 किसानों की, ये सच्चाई है। अभी मुझे आप बताइए, फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.4% हमने अचीव कर लिया, 5.9% तक हम नीचे लाएंगे। लेकिन वास्तविकता इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है कि आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी कितना जीडीपी के तुलना में आपको टैक्स मिलने वाला है, 15.5% से 8.8% नीचे आया है। दूसरा, आज यहाँ बजट पेश हो रहा है, उधर अमेरिका की फेडरल बैंक जो है वो अगर रेट बढ़ाती है तो रुपया जो है वो 84 रुपया प्रति डॉलर तक ऊपर हो जाएगा, सारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और दुनिया में मंदी आने वाली है, आ गई है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो ये एक कंस्टेंट उन्होंने खुद ने बताया है। तो आप टारगेट कैसे अचीव करोगे? अब मैं बताता हूं पिछले इसमें क्या कहा था और कितना उन्होंने एक्चुअल। अतुल जी थोड़ा करके बोलते हैं, हमारे पास वक्त है, मैं आपको फिर मौका दूंगा, आप बाकी टारगेट्स के बारे में बताइएगा, दूसरी चीजों के बारे में बताइएगा, लेकिन ये भी तो एक रियलिटी है ना, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन दिखाने के लिए या हकीकत के लिए हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन गए। वाजपेयी जी, आपका कमेंट चाहूंगा लोंडे जी ने जो कहा है उस पर। चौरसिया जी, हम तो बाकी बातें तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सरकार का विजन जो है, और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस सरकार ने एक नया काम ये किया कि सफाई कर्मचारी जो मैन हॉल में घुस के काम करते हैं उस पर रोक लगा दी है। ये इस सरकार का विजन है। आंकड़े तो सुबह से चल ही रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। दूसरा, अगर थोड़े आंकड़े मैं भी बता दूं तो ये जो 2 लाख करोड़ रुपए जा चुके हैं अभी तक, 2,20,000 करोड़ छोटे किसानों पे, विजन की बात कर रहा हूं मैं। सरकार का टारगेट क्या है? छोटा किसान 11.4, अभी इन्होंने बताया प्रवक्ता साहब ने कि भाई किसानों को पैसे कम पहुंचे। अरे टोटल में देखो कितने पहुंचे। अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा तो उसको तो बाहर निकाला जाएगा ना। लेकिन अभी तक 2,20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में, 11.4 करोड़ किसानों के खाते में जा चुके हैं। फिर आइए, ईपीएफओ में बढ़त हो रही है, बकायदा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन 27 करोड़ हो गई है। फिर आइए, पीएम आवास योजना, ये किसके लिए आवास योजना है? वही गरीब गुरबा के लिए। इसका बजट बढ़ा के कर दिया उन्होंने 79,000 करोड़। मतलब मेरा कहना है ये कि गरीब गुरबा के लिए, जो पंक्ति में सबसे अंतिम लाइन में खड़ा हुआ आदमी है, उसके लिए ये सरकार चिंतित है। अब आ जाइए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी की जो बात करते हैं, 10 लाख करोड़ रुपया, जो जब 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बेसिक फाउंडेशन होती है कि उसमें कई सारी इंडस्ट्रियां इन्वॉल्व होती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता ही होता है। फिर आइए हेल्थ पे।